क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं। कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो। स्वागत है आपका हमारे चैनल। यहाँ हर वीडियो एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आता है। जुड़िए हमसे और साझा करें इस सफर को, जहाँ हर क्लिक एक नया परिचय होता है। यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास हैं। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट तुम्हारे वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं। कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो। विभूति ने मित को समझाते हुए कहा। मित ने वीडियो चैनल बंद कर दिया और कहा, सही कह रही हो तुम विभूति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। विभूति ने मित से पूछा, सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है, तुम खाना खाने का कैसा करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? मित ने जवाब दिया, अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर, कभी स्विगी जिंदाबाद। विभूति बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक कराकर ले आया करना। मित ने कहा, 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। अगले ही दिन चारों ओर अंधकार को देखकर मित का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन विभूति की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में जाना पड़ा। क्या मुसीबत है, क्या बेवकूफ हूं मैं। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफी ही है। मित गाड़ी चलाते चलाते बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड पे ट्रैफिक जाम था। इस वजह से मित ने बाईपास के रोड से ससुराल जाने की सोची, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने एक बड़ा सा पेड़ रास्ते में पड़ा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने कार को रोककर उसे हटाने का निर्णय किया और कार रोक दी। पेड़ काफी भारी था। जैसे ही उसने वो उठाया, सामने सफेद कपड़े पहने अंधेरे में वो चुड़ैल उसके सामने आ गई। उसका रूप देखकर मित थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो औरत या चुड़ैल जो भी था, उसने आगे बढ़कर मित को पकड़ना चाहा। मित को कुछ नहीं सूझा, कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ने लगा। वो औरत या चुड़ैल जो भी था, अब मित के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि मित चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। मित ज्यादा देर न दौड़ पाया। जल्दी ही उस चुड़ैल ने मित को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं मित की छाती पर लिपट गई। उस चुड़ैल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मित उस पकड़ से निकल ही नहीं पाया था। उस पकड़ की वजह से मित की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में मित की आंखें खुल गई और उसका भयानक सपने का अंत हो गया। मित के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था। और सबसे खतरनाक और सोचने की बात वह थी कि जहां उस चुड़ैल की बाहें मित की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब भी असहनीय दर्द हो रहा था।